अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जाते जाते वो दोबारा उसका एक स्पेल जो है वो सुना है कि आ रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी दोबारा केसेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इरादा तो बहुत पहले था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो नहीं लेके आ सका मैं ये जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स टाइप चीज़ें हैं इनके बारे में एक वीडियो बनानी थी। तो लेकिन बहरहाल अब लेके आए। पहले ज़माने में हम जानते हैं कि ये थर्मामीटर इस्तेमाल होते थे जो कि मरकरी थर्मामीटर होते हैं। इसके अंदर मरकरी यहाँ पे बल्ब में जमा हुई होती है, और जब हम इसको मुंह में डालते हैं या एक्जिला में या कहीं भी इसका जो भी प्रॉपर तीनों चारों जगह होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ये गर्म होने की वजह से मरकरी जो है वो इसके अंदर स्केल में आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब हम इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ करके थोड़ा सा इसको घुमा के देखते हैं तो हमें मरकरी अंदर चमकती हुई नज़र आ जाती है। ये हमारा बेहतरीन थर्मामीटर हुआ करता था, और इसके ज़रिए हमें रीडिंग पता चल जाती थी। ये ट्रेडिशनल किस्म का या जो हमारा पुराने ज़माने का थर्मामीटर था ये वो हुआ करता था। इससे एक स्टेप आगे आ गए। ज़्यादातर ये मुंह में डाल के जो है वो इसके ज़रिए, या बच्चों का अंडर आर्म में डाल के किया जाता था। ये उससे एक नई किस्म आ गई। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे जो पुराना थर्मामीटर होता था इसके अंदर उन्होंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों दिए हुए होते थे। एक साइड जो है उन्होंने सेल्सियस दी हुई और नीचे की साइड जो है वो उन्होंने फ़ारेनहाइट का जो है वो दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर चाहें तो सेल्सियस में मेजर कर सकते थे और चाहें तो फ़ारेनहाइट में। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा देखना जो है वो आम इंसान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि इसके अंदर मरकरी जो है वो किसी ख़ास एंगल से सिर्फ शाइन करती थी। इसके बाद एक स्टेप बेहतर ये हो गया, ये थर्मामीटर आ गया। अब इस थर्मामीटर के अंदर जब हम इसको ऑन कर देते हैं, अब जैसे इसकी रीडिंग लेनी है तो जब हम इसको मैं अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे हाथ में रख रहा हूँ, रीडिंग रेज करती जाएगी जब तक इसका टेम्परेचर जो है, इसका सेंसर जो है वो मेजर नहीं कर लेता। जब वो एक मेंटेन टेम्परेचर हो जाएगा तो इसमें बीप की आवाज़ शायद आपको आए, आप सुनिएगा। ये जो लाइट सी बीप है, ये बीप इंडिकेट करती है कि टेम्परेचर जो है वो हमारा मेंटेन हो गया। ये 34 सेल्सियस 34.6 सेल्सियस इस टाइम जो है वो इसके ऊपर टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हैं कि हाथ का टेम्परेचर जो है वो माथे की निस्बत या मुंह की निस्बत जो है वो कम होता है। ये बेहतर था काफ़ी। इसका भी प्रोसेस यही था कि इसको ज़बान के नीचे मुंह में डाल के जो है वो हम चेक करते थे, या अंडर आर्म में या पर एनएस या जैसे भी इसके जो भी तरीका होता था वो हम करते थे। इसमें और इसके अंदर एक नुकसान था। ये ठीक है, ये जदीद था काफ़ी, इसके अंदर डिजिटल है और सारा मेजरमेंट जो है वो नज़र आ रही होती है, लेकिन नुकसान ये था कि इसको हमें मुंह में रखना पड़ता था या बॉडी के साथ टच करना पड़ता था, जिसकी वजह से अब तक तो सब सेट चल रहा था, लेकिन ये कोविड आ गया, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हुआ कि पेशेंट, जाहिर सी बात है वो नज़ले खांसी बुखार में ही आया होता है, उसको अगर हम लोगों ने उसके मुंह में थर्मामीटर डाल के उसको साफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़ करेंगे, तब जाके जो है वो अगले पेशेंट के काम में आएगा। लेकिन ये चीज़ आ गई अब एक नई, जिसे हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये दो मशीनें हैं मेरे पास, दोनों इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। तो ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की है, और ये थोड़ी यानी कि 3000 की रेंज की है, और ये तकरीबन 9000 की रेंज की है। मैं दोनों का आपको सेल डाल के और थोड़ा फंक्शन जो है वो बताता हूँ। सेल याद रखिएगा, मशीन आपकी ये 3000 की हो या 9000 की कीमती चीज़ है, और सेल जो अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छी क्वालिटी की पहचान जाहिर सी बात है, जो आपको पता है कि जो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं वो ज़रा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो लेकिन एक और पहचान आसान अल्फाज में वो ये भी है कि जो कागज़ की जिनके ऊपर जो ये लगा हुआ होता है रैपर वगैरह, वो थोड़ा हल्की क्वालिटी के होते हैं, और जो थोड़ा लोहे का या अल्कलाइन बैटरीज जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है वो थोड़ी बेहतर होती हैं। ये मैंने आपको ज़रा देसी सी पहचान बताई। अच्छा, ये जहन में रखना है कि हमने इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाने हैं, ताकि हमें कोई गलती ना हो। अब मैंने इसके अंदर सेल डाल दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव का देख के। अब इसका मैं ट्रिगर प्रेस करूँगा तो ये ऑन होगी। ये जैसे आपने देखा कि ये ऑन हो गई। अब ये जो मशीन है ये डायरेक्ट फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो सेट है। मींस अगर मैं थर्मामीटर अपना लेता हूँ तो ये थर्मामीटर इसका अंदर जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट के अंदर ये ऑलरेडी बताएगी। और इसका तरीका ये सिंपल कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके
ट्रैगर को छोड़ देंगे तो ये खुद ही टेम्परेचर बता देगी। इस टाइम 97.7 मेरे हथेली का हो रहा है, और ये आप लोग जानते हैं कि हाथ का या माथे का टेम्परेचर जो है वो मुंह के टेम्परेचर की निस्बत ज़रा कम होता है, 1 या 2 फ़ारेनहाइट का जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसके ऊपर 3 बटन लगे हुए हैं, इसके टोटल 4 बटन होते हैं। 3 बटन यहाँ पे डिस्प्ले में दिए हुए हैं, एक जो है वो मोड का है, एक सेटिंग का है, और एक जो है वो साउंड का इसके अंदर दिया हुआ है। और चौथा ये बटन जो इसका ट्रैगर है, ये इसका मेन बटन काउंट होता है। बाकी तमाम बटन, जैसे इस टाइम ये मशीन ऑफ है, मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा, कोई भी बटन प्रेस करता रहूँगा तो ये मशीन जो है वर्क नहीं करेगी जब तक इसका ट्रैगर प्रेस नहीं करेंगे। ट्रैगर प्रेस करेंगे तो ये ऑन मोड में आ जाएगा, और अगर हम इसको चंद सेकंड, गालिबन 5 से 10 सेकंड का टाइम है, अगर वो मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा या वर्क नहीं कर रही होगी तो ये ऑटोमेटिक जो है वो शट डाउन हो जाएगी, और उसके बाद ये अपनी एनर्जी सेफ रखेगी। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद भी जब हम इसको, जब तक ट्रैगर प्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है ऑन मोड में नहीं आएगी, और इसकी एनर्जी जो है वो सेफ़ रहेगी। ये मैंने जैसा कि बताया कि ये थोड़ी सी क्वालिटी वाइज जो है वो हल्की है मशीन। ये सेकंड है, ये थोड़ी मतलब ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की है। एक्यूरेसी भी जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से है। इसके अंदर उन लोगों ने जो है वो इसका जो कैलिब्रेट करने का भी जो है वो दिया हुआ है सिस्टम, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो फिर बताऊंगा। ये इसकी बुकलेट भी दी हुई है। इसके अंदर हम जो है वो सेल इसके अंदर डाल के जो है वो देखते हैं। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी मैं आपको, जैसा मैंने बताया कि सेल जो है वो ज़रा अच्छी ही क्वालिटी के डाल लें, ताकि ये ना हो कि हमारे सेलों में से कोई एसिड वगैरह जो लीक होके और हमारी मशीन को जो है वो ख़राब कर दे। क्योंकि ये मशीनें हम बार बार ख़रीदने की नहीं होती हैं, एक दफ़ा ख़रीद ली, जब तक गिरेगी नहीं या पानी नहीं इसके अंदर लगेगा तब तक जो है ये मशीन चलती रहेगी। अच्छा, मैंने अभी इसको बंद नहीं किया। मैं बंद इसलिए नहीं किया कि जैसे इस मशीन के अंदर सेल हम ऑन करते हैं, सेल का कैप हम बंद करेंगे तो इसके अंदर ये 3 डिस्प्ले ये देगा यहाँ पे, अपने 3 कलर डिस्प्ले, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन डिस्प्ले होता है नॉर्मल में, और रेड डिस्प्ले होता है ज़्यादा हॉट में, और ऑरेंज डिस्प्ले होगा, येलो या ऑरेंज डिस्प्ले होगा जिस टाइम जो है वो समझ लें कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो आप देखिएगा, इसके मैं ये सिर्फ बंद करूँगा तो ये डिस्प्ले इसने जो है वो दिया, मींस मशीन हमारी ठीक। अगेन इसका भी जब तक ट्रैगर प्रेस नहीं होगा तब तक ये मशीन ऑफ होगी। जैसे ही ट्रैगर प्रेस करेंगे तो ये मशीन जो है वो ऑन हालत में आ जाएगी और वर्क करना शुरू कर देगी। इस मशीन की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि ये इस टाइम सेंटीग्रेड के ऊपर सेट है। मैं आज की वीडियो बनाने का 2 मकासद थे। नंबर 1 मकसद तो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो हम लोग जाते हैं आम तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या बैंकों में जाते हैं, वहाँ जाके हमें कोई भी एक अनपढ़ सा गार्ड बेचारा जो है वो खड़ा हुआ होता है, या अनपढ़ नहीं भी होगा तो कम तालीम याफ्ता जो शक्ल से नज़र आ रहा होता है कि कोई एजुकेटेड ख़ास नहीं है, वो गन लेके हमारे माथे पे करता है और हम बड़ा मोतकद होकर चेक करवा रहे होते थे, लेकिन कोई बीप की आवाज़ ज़्यादातर नहीं आ रही होती। तो क्या टेम्परेचर चेक हो जाता है, या उस बंदे को क्या पता कि कितना नॉर्मल टेम्परेचर है, कितना एबनॉर्मल टेम्परेचर है? तो इसकी आसानी है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बाद में, मैंने आप लोग ये टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई है, इसके अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर के वाटर डाल के और आप लोगों को मैं टेम्परेचर चेक करवाऊँगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो ये ग्रीन लाइट, इन दोनों के अंदर ये क्वालिटी ये है कि ये ग्रीन लाइट के अंदर आपको नंबर लिखे हुए देंगे। वो जो भी रेंज है तकरीबन 96 से लेके 99 से थोड़ा सा पहले तक 98.9 तक जो है ये ग्रीन देगा, और उसके बाद जो है वो ऑरेंज देना शुरू कर देगा लाइट, और बीप डबल बीप देगा, एक सिंगल बीप नहीं डबल बीप देगा, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये ऑरेंज का मतलब है ग्रीन नहीं है बल्कि ये टेम्परेचर। लेकिन ऑरेंज के अंदर हम लोग आम तौर पर ऐसा करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है या जो भी पेशेंट होता है उसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए बिठा लेते हैं, क्योंकि जब वो चल के आया होता है एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर टेम्परेचर का असर हुआ होता है, तो ये 1 डिग्री इसकी वजह से इंक्रीज़ हो सकता है। अगर वो 2-4 मिनट बैठे और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, मीन्स ग्रीन लाइन में आ जाए, तो फिर वो हम उसको नॉर्मल काउंट करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 से अबव है तो ये देगा रेड बीप, मतलब ट्रिपल बीप देगा और रेड कलर की स्क्रीन डिस्प्ले देगा, जिसकी वजह से हमें ये शो हो जाएगा कि इस बंदे का टेम्परेचर जो है वो प्योर टेम्परेचर हो रहा है, और ये नॉर्मल थोड़ा सा आराम करने से 2 मिनट 4 मिनट बैठने से इसके टेम्परेचर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम इसके अंदर भी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि कई दफ़ा हम लोग जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में तो वो माथे पे करते हैं, हमें कोई आवाज़ ही नहीं आती, हमें तसल्ली नहीं, जैसे फ्लैश लाइट के बगैर अगर तस्वीर खींची जाए और हमें तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं अगले ने खींची भी है कि नहीं। इसी तरीके से जब तक इसकी बीप की आवाज़ नहीं आती तो हमें लगता है कि शायद उसने चेक ही नहीं किया। आम तौर पर इसकी बीप बंद कर दी जाती है, इसलिए जो इदारे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं
वहाँ पे लातादाद दफ़ा इसको जब हम लोग ट्रैगर इसका प्रेस करते हैं तो बीप होने की वजह से सेल ज़रा जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है बीप के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो सेल की लगती है, तो इस एनर्जी को सेव करने के लिए वो बीप का बटन ऑफ कर देते हैं। मैं आपको ये दरमियान वाला बटन अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बीप का जो है वो निशान आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसको हम ऑफ कर देते हैं तो बीप ऑफ हो जाती है। इन दोनों के अंदर एक और क्वालिटी ये है कि जब हम इसके अंदर कोई ऑन ऑफ बटन नहीं लिखा हुआ, ये देखें इसके अंदर कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है, लेकिन इसका ट्रैगर ही जैसे हम प्रेस करेंगे, चाहे 3 दिन के बाद प्रेस करें तो इसका ये ऑन हो जाएगी। इसको भी अगर हम 3 दिन के बाद भी प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजली कंज्यूम नहीं हो रही होती, मीन्स हमारी जो बैटरीज हैं वो इसके अंदर सेफ होती हैं। जैसे हम ट्रैगर को प्रेस करेंगे तो ये पहली रीडिंग जो है वो नॉर्मल जो है वो देनी शुरू कर देते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ इसके जो फिगर्स में या इसके जो पॉइंट्स के अंदर मैं आपको कुछ इसके फीचर्स जो है वो बताता हूँ, ताकि जो है वो हम जान सकें कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, या ये एक नई ज़ाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि कोविड की जो ये एक लहर आई है उसके अंदर हमें ये कितना मुफीद हो सकता है। सबसे अहम बात तो ये है कि ये ह्यूमन टेम्परेचर चेक करने के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है, और इसका रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो 1 से 2 इंच दूर रख के अगर हम चेक करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अदरवाइज़ इसने अगर फ़िज़ा में भी हम करते तो टेम्परेचर तो दे ही देना है इसने, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है कि दुरुस्त नहीं होगा। और अगर हमें फ़र्ज़ करें कि फ़ील होता है कि ये टेम्परेचर पता नहीं हम थोड़ा सा दूर थे, या पेशेंट जो क्लाइंट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मूव कर गया, तो फिर हमें इसको दोबारा चेक करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात यह कि ये कम से कम 89.6 फ़ारेनहाइट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 109 फ़ारेनहाइट तक जो है वो जज कर सकता है। इसका मतलब ये कि बहुत कम टेम्परेचर अगर हो रहा हो, मीन्स अगर कोई किसी को बुखार यानी कि ठंडा जिसे हम कहते हैं जिस्म जो है वो उसका पड़ रहा है, वो भी ये चेक कर सकता है, और किसी का जो है वो नॉर्मल ज़रूरत से बढ़कर जो है वो भी उसको ये चेक कर सकता है। एक और चीज़ ये है कि अगर ये कोई अनजान बंदा, मीन्स एक बच्चा या एक जो है वो कोई छोटा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नो हाउ नहीं है या टेम्परेचर के बारे में उसको ज़्यादा नहीं पता, वो भी इसके ज़रिए बहुत आराम से चेक कर सकता है, क्योंकि ये नंबर 1 अगर नॉर्मल होगा तो ग्रीन बीप देगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होगा तो ऑरेंज कलर की बीप देगा, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो रेड कलर का डिस्प्ले और बीप देगा। इसी तरीके से अगर वो एक नॉर्मल हद से नीचे टेम्परेचर उसका होगा, यानी कि जो हम कहेंगे कि नॉर्मल से कम यानी कि ठंडा इंसान हो रहा है, तो उसके अंदर भी ये लो लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर, और रेड कलर की बीप देगा, जिससे फ़ौरन सुनने वाला, देखने वाला और जो जज कर रहा होगा वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि बीप चेंज हुई है, कलर चेंज हुआ है, इस वजह से जो है वो कोई ना कोई नॉर्मल से हट के चीज़ है। इसके अलावा एक और ख़ास बात ये कि इसके अंदर 32, मैं अब इसकी बात ये कर रहा हूँ, जो ये हमारे पास थर्मामीटर है, इसका नंबर है JXB 178 मॉडल नंबर है इसका। तो इसके अंदर 32 जो अफराद का डेटा सेव करने की गुंजाइश है। 32 का डेटा सेव हम क्यों करें? 32 के बाद जो है वो 1 बाय 1 डिलीट होता जाता है और अगला जो है वो उसके अंदर ऐड होता जाता है। इसकी वजह ये है कि एक वक्त में किसी इदारे में अगर 20, 25, 30 अफराद गए हुए हैं, और इसका जब वो हमारा जो भी सुपरवाइज़र है अगर वो चेक करता है और इसका रिकॉल करके चेक करता है डेटा, किसी का भी रेड कलर अगर नज़र आ जाता है या ऑरेंज कलर नज़र आ जाता है और जो हमारा गार्ड है उसने गलती से उसको अंदर भेज दिया होता है, तो उन अफराद को हम चेक कर सकते हैं, या उस गार्ड को हम तंबीह कर सकते हैं कि आज आपसे ये गलती हो गई, आइंदा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेटा इसके अंदर सेफ था। लेकिन 32 के बाद ये डेटा जो है वो 1 बाय 1 एक इंक्रीज़ होता जाता है और पीछे से लास्ट वाला एक जो है वो डिलीट होता जाता है। तो इसलिए ये भी इसकी बहरहाल अच्छी क्वालिटी कि हम लोग रीचेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बंदा कहे नहीं सर हमने तो चेक किया था बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, वो उसके पास डेटा के अंदर भी लिखा हुआ आ रहा होगा कि वो ऑरेंज या रेड कलर के अंदर जो है वो था। अच्छा, इसके अलावा हम इसको बआसानी कहीं भी लेके जा सकते हैं। एक और इसकी क्वालिटी ये है कि चूँकि ये टच नहीं होता बॉडी को, एक इंच या 2 इंच दूर से हम इसको टेम्परेचर जो है वो जज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हाइजीनिक है, कोई बैक्टीरिया या कोई और चीज़ जो है वो इसको टच नहीं होती। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करेंगे ये माथे पे, एक तो ये कि हमारे ज़ाहिर सी बात है फेस पर, वो आपको पता है कि आजकल मुख्तलिफ इदारे जो भी अच्छे इदारे वो मास्क के बगैर तो आने ही नहीं देते। अगर जिस बंदे ने मास्क लगाया हुआ है और उसके माथे को चेक कर रहे हैं उसके 1 या 2 इंच दूर, तो इसको कोई जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस वगैरह जो है वो इसको टच नहीं होगा। अगले बंदे को भी हमने टच नहीं करना, इस वजह से जो है वो हम बआसानी जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ अफराद के लिए। जिस तरह से ये थर्मामीटर था, अगर इसके थ्रू भी हम चेक कर रहे हैं, हर एक का चेक करने के लिए पहले उसको साफ़ करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, फिर जाके जो है वो चेक करते हैं, फिर भी डाउट रहता है पता नहीं ठीक से सैनिटाइज़ हुआ कि नहीं, इसलिए ये आजकल के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है। ये नौ मौलूद से लेकर किसी भी उम्र तक बआसानी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो 89.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 109.2 फ़ारेनहाइट तक हम चेक कर सकते हैं।
अगर किसी सरफेस से मुराद है कि ये टेबल है या अलमारी है या दीवार है, हमें उसका टेम्परेचर चेक करना है। सरफेस से जाहिर सी बात है ये मुराद है। उसका टेम्परेचर ये 32 फ़ारेनहाइट से लेके 140 यानी कि 140 फ़ारेनहाइट तक जो है वो ये जज कर सकता है। और अगर जो है वो हमें रूम टेम्परेचर यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो ये 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक ये मेजर कर सकता है और ये दुरुस्त रीडिंग जो है वो दे सकता है। इसकी एक और क्वालिटी जो है वो ये है कि ये ऑटो पावर ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाते तब तक जो है ये वर्क नहीं करता, 2 दिन 4 दिन जब भी हम इसको करें। इसकी वजह से एनर्जी सेफ रहती है। एक और चीज़, जाहिर सी बात है, चाहे वो 3000 वाली मशीन हो या वो 9000 वाली मशीन हो, इन दोनों के अंदर जाहिर सी बात है मशीन हमारी बहुत कीमती है। और ये ऐसी मशीन है कि फ़र्ज़ करें कि किसी इदारे में 1 हफ़्ते की छुट्टी हो जाती है। ये जैसे अभी आपको पता है कि विंटर वेकेशंस आ रही हैं, विंटर वेकेशन में 10-12 दिन की छुट्टी हो जाएगी। उतने दिन अगर ये मशीन बंद की बंद पड़ी रहे, हम सेल निकालना भूल जाएँ, उसके बावजूद ये कंज्यूम नहीं हो रही होगी। और जिस दिन आके हम लोग पहले बंदे का टच चेक करेंगे तो वो भी ये पहले टच के ऊपर जो है वो हमें रीडिंग देना शुरू कर देगा। इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि 3000, 5000, 8000 बड़ी कीमत होती है। हम सेल इसके अंदर जो है वो आला क्वालिटी के डालें। अगर आप जानते हैं कि जो एक सेल होते हैं जो गत्ते कागज़ के उसमें लिपटे हुए होते हैं वो अक्सर लीक कर जाते हैं। बेहतरीन क्वालिटी के अगर आपको 100-200 रुपये 300 रुपये तक के भी सेल लेने पड़े, आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अल्कलाइन बैटरीज होती हैं या रिचार्जेबल सेल इसके अंदर ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल सेल भी अगर डालें तो वो कई महीने चल जाते हैं। इसलिए बेहतरीन सबसे जो कीमत के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन सेल हो वो इसके अंदर डाला जाए, ताकि जो है वो आपकी ये डिवाइस जो है जो यूज़फुल है, जो उम्मीद है कि एक दफ़ा लेने के बाद शायद दोबारा लेने की नौबत ना आए, सारी उम्र चलने वाली चीज़ है। ये सिर्फ गिरेगी या कोई मतलब पानी में चली जाए, इस किस्म का कोई मामला होता है। तो इसलिए सेल सबसे बेहतरीन, क्योंकि वो आपने बाहर मिसाल सुनी हुई है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वो कीमत तकरीबन जो है वो चीज़ अपनी पूरी कर जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो एक क्वालिटी है वो ये है कि ये डायरेक्ट फ़ारेनहाइट के ऊपर जो है वो सेट होता है। मींस जैसे ही हम सेल निकाल के इसको हम दोबारा सेल इसके अंदर डालेंगे तो ये फ़ारेनहाइट पे ही ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई ख़ास हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर जो पहली रीडिंग आती है वो फ़ारेनहाइट के ऊपर ही जो है वो पहली रीडिंग जो है वो इसकी आ जाती है। लेकिन ये वाला जो डिवाइस है ये थोड़ी सी, चूँकि जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि कोई भी मशीन जो है वो जितनी कीमत ज़्यादा होती जाती होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन से उसके अंदर मोड उसके या फंक्शन उसके बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी है। इसको जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो ये सेल्सियस पे ऑन होती है। जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो रीडिंग सेल्सियस के ऊपर जो है वो आ रही है, तो सेल्सियस पे रीडिंग आ रही है इसकी, तो यानी कि 34.7 सेल्सियस। हम आमतौर पर पाकिस्तान में सेल्सियस में भी, सेंटीग्रेड में भी हम चेक करते हैं टेम्परेचर, लेकिन आमतौर पर हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो जगहों पे जो है वो चेक कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर रेड, ग्रीन और ऑरेंज ये तीनों लाइट के डिस्प्ले जो है वो दे देता है। अब हम इसको जो है वो मोड इसका चेंज करने लगे। ये इस टाइम जो है वो बॉडी के मोड पे, अगर आप यहाँ देखेंगे बॉडी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जो इसका मोड बटन है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, और तीसरे नंबर पे प्रेस करेंगे तो सरफेस आपको लिखा हुआ आ रहा होगा सरफेस टेम्परेचर, तो हम सरफेस टेम्परेचर भी इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये नीचे आपको बीप नज़र आ रही है, ये सेकंड दरमियान वाला बटन मैं प्रेस करूँगा तो ये बीप ऑफ हो गई। अब अगर हम किसी का भी टेम्परेचर चेक करेंगे, जैसे मैं अब आपको जो है वो करके दिखाता हूँ, ये देखिए बीप नहीं हुई लेकिन टेम्परेचर ये दे रहे हैं, बीप नहीं हुई टेम्परेचर ये दे रहे हैं। तो अगर हम बीप का बटन दोबारा ऑन कर देंगे, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है कि बीप का बटन ऑन रहे, ताकि अगर ग्रीन के बजाय ऑरेंज या रेड कलर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी हम जज कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमें इसका मोड चेंज करना है, क्योंकि अभी ये सेल्सियस पे अगर आप देख रहे होंगे 34.7 सेल्सियस ये दे रहा है। अगर हम इसको मोड को चेंज करना है हमें, ये इसका मोड वाला बटन जब हम दबाते हैं तो इसके अंदर ये आ जाता है, उसी को हम दबाए रखेंगे। ये देखें फ़ारेनहाइट के ऊपर ये सेट हो गया। ये अगर आपको नीचे बीप होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ब्लिंक होता हुआ, और इसको हमने इसके बाद इसका जो ये बटन है मेन्यू वाला, इसको हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो अब ये हमारे पास जो है वो ये आगे बॉडी टेम्परेचर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लकीर बनी हुई और नीचे फ़ारेनहाइट, यानी कि अब अगर हम इससे टेम्परेचर चेक करेंगे तो ये 95.5 फ़ारेनहाइट के ऊपर जो टेम्परेचर शो कर रहा है। तो लेकिन ये वाली मशीन जो है इसका, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये डायरेक्ट जो है वो फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर 96.9, और अगर हम इस पर चेक करें तो ये भी उम्मीद है कि
95.5, यानी कि इतना ज़ाहिर सी बात है जो है वो टेम्परेचर का जो है वो डिफरेंस जो है वो आता है। अब ये देखें इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मौसम जो है वो इस किस्म का हो रहा है कि यहाँ पे हाथ के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ जो है वो 19-20 फ़र्क आ रहा है। वैसे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा खासा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कैलिब्रेट करने के लिए भी जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो हम प्लस या माइनस में उसको जो है वो करके कर सकते हैं। तो और दूसरे नंबर पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर हमें टेम्परेचर चेक करना होता है तो टेम्परेचर चेक करने के 4 ज़राए हैं। नंबर 1 माथा यानी कि फॉरहेड जिसे हम कहते हैं, और नंबर 2 माउथ के थ्रू, नंबर 3 अंडर आर्म यानी कि एक्सिलरी जो होती है उसके ज़रिए जो है वो चेक किया जाता है। नंबर 4 जो है वो थ्रू रेक्टल, वो जाहिर सी बात है पेशेंट जो होगा, जिस लेवल का पेशेंट होगा उसमें। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर हमारे मुंह में टेम्परेचर किसी चीज़ का मतलब किसी पेशेंट के आ रहा है 98.4 फ़ारेनहाइट, तो उसका अगर हम जो है वो माथे पे करेंगे तो वो 98.4 नहीं बल्कि वो 97 या 96 यानी कि 1 से 2 फ़ारेनहाइट का फ़र्क होगा। इसी तरीके से अगर हम अंडर आर्म में रख के जो है वो चेक करते हैं, अगर तो वो बच्चे को हमने बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ था, स्वेटर पहनाए हुए थे, जैकेट्स, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल हमने कपड़े पहने हुए तो भी वो मुंह से 1 सेंटीग्रेड जो है वो 1 फ़ारेनहाइट जो है वो कम टेम्परेचर शो करेगा। और अगर हम रेक्टल की बात करते हैं तो रेक्टल में 1 सेंटीग्रेड जो है या फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज़ उसका जो टेम्परेचर होगा 1 से लेकर 2 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज़ होगा। माउथ हमारा जो है वो टेम्परेचर माना जाता है स्टैंडर्ड। बकिया जो मैंने आपको ये बताया कि जो फॉरहेड है वो उससे 1 या 2 फ़ारेनहाइट जो है वो इंक्रीज़ माना जाएगा। यानी कि माथे पे अगर 98 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह में जो टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो वो 99 के करीब होगा। मुंह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, माथे का हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से जो है वो उसका डिफरेंस भी आ रहा होता है। अगर ठंडे एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं तो हमारा माथा थोड़ा ठंडा होगा। 2 मिनट हम जब रूम टेम्परेचर में बैठेंगे तो हमारा अपना ओरिजिनल टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन वो भी माउथ की निस्बत 1 या 2 फ़ारेनहाइट जो है वो कम होगा। अब मैं आपको टेम्परेचर जो है वो चेक करके दिखा देता हूँ। अपना पहले टेम्परेचर मैं आपको चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर रेड और ग्रीन का क्या सूरत हाल है। ये देखिए टेम्परेचर की रीडिंग आई है मेरी 95.3, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे थर्मामीटर मुंह के ज़रिए मैं चेक करूँगा तो वो 95.3 नहीं होगा बल्कि वो 96 से 97 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 97-98 के आसपास। अब हम चेक करते हैं। ये मैंने इसमें ठंडा पानी, दरमियाना सा ठंडा, और इसके अंदर जो है मैंने हॉट वाटर जो है वो रख लिया। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल, ये खाली बीकर है, खाली बीकर का मतलब क्या होगा? खाली बीकर का मतलब होगा हमारा रूम टेम्परेचर। अब खाली बीकर के ऊपर मैं ये आपके सामने इसकी स्क्रीन रख के करवाता हूँ, तो इसका टेम्परेचर आया 95.0, यानी कि 95.0 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर आया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो ऐड करेंगे। अब ये ठंडा पानी मुझे शो इसने करना शुरू कर दिया, लाइट सा ठंडा है, बिल्कुल इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि ये हमें इसमें क्या रीडिंग दे। वो पहले 95.0 हमें टेम्परेचर इसका आया था, अब हम देखते हैं इसकी क्या रीडिंग आती है। अब ये देखें रेड कलर में लो लिखा हुआ इसने दे दिया। टेम्परेचर इतना कम है, मींस इंसान को तो जाहिर सी बात है ठंडे पानी जितना टेम्परेचर होता ही नहीं है, लेकिन इतना लो इसने जो है वो दिया है कि ये रेड कलर। अब ये कोई भी अननोन भी अगर देखेगा तो वो देखेगा कि रेड कलर आ रहा है, बीप ज़्यादा हो रही है, तो वो फ़ौरन उसके कान खड़े हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ग्रीन कलर जो है वो नहीं। ये मैंने अब आपको बता दिया कि ये ठंडा पानी जो है वो ठंडे पानी का टेम्परेचर जो है वो ये। अब इसके अंदर जो है वो मैं हॉट वाटर जो है वो इसके अंदर डालता हूँ। अब इसका टेम्परेचर जो है वो जाहिर सी बात है हॉट वाटर खुद ही इसको सेट कर लेगा। अब ये मैंने इसके अंदर हॉट वाटर डाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अभी तक पानी ठंडा, हाँ अब इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा रेज हुआ है। अब मैं आपको दोबारा इसका जो है वो दिखाता हूँ कि अब क्या रीडिंग है। अब देखें रेड कलर में दे रहा है, ये इस टाइम दे रहा है 109। अब दोबारा देखिएगा, अब मजीद इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब ये बीकर मुझे लगता है कि और गर्म जो है वो हो गया होगा। अब इसकी रीडिंग आगे 104। हम एक काम करते हैं, ये तो आपने देख लिया, लो में भी रेड देख लिया, हाई में भी रेड देख लिया। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला के इसको हम कोशिश करते हैं कि 99 के करीब, क्योंकि 99 पे मैंने आपको बताया था कि 99 पे ये देता है ऑरेंज कलर देता है डिस्प्ले, ऑरेंज कलर डिस्प्ले देता है और सिंगल बीप देता है। तो आई थिंक ये इसका टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। चेक करके हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये टेम्परेचर कहाँ तक जो है वो इसका आ गया।
ये ग्रीन ही दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा ठंडा पानी ज़्यादा मिला लिया, हम थोड़ा सा ठंडा हॉट वाटर इंक्रीज़ कर देते हैं इसमें। तो अब देखते हैं कि ये रीडिंग जो है वो 2 फ़ारेनहाइट जो है इंक्रीज़ करता है कि नहीं करता। आई थिंक थोड़ा सा ये बॉडी टेम्परेचर जैसा जो है वो हो गया है। अब चेक करते हैं इससे। अब ये 97.5 मीन्स मज़ीद थोड़ा सा हमें जो है वो इसके अंदर हॉट वाटर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या रीडिंग देता है ये। अब 98.2, लेकिन अभी भी इसी में ये इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये अभी जो इस शीशा है वो सही से हॉट नहीं हुआ था। 98.4 मीन्स थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। लेकिन 98.4 अच्छा खासा है क्योंकि 99 पे इसने जो है वो ऑरेंज देना शुरू कर देना है। ये तो रेड हो गया। अगेन थोड़ा सा हम जो है वो जल्दबाजी कर ली हमने, क्योंकि रेड तो आपने लो में भी देख ली है और ग्रीन भी देख ली और हाई में भी रेड देख ली। मैं आपको ऑरेंज का एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहा हूँ ताकि जो है वो इसका जो तीसरा डिस्प्ले है वो भी शो ऑफ हो जाए। ये देखें, ये ऑरेंज कह लें या येलो कह लें। अब ये 199 से लेके 100 के दरमियान जो है ये वाली बीप, अब ये बीप भी एक मतलब हमें पॉइंट आउट करती है कि कोई गलत। अब मैं दोबारा इसका एक दफ़ा टेम्परेचर जो है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यानी कि 99.6। अब मैं एक दफ़ा आपको ये हॉट का चेक करवाता हूँ। ये हॉट है लेकिन अब जाहिर सी बात है ज़्यादा हॉट नहीं रहा ये 104 दिखा रहा है। और ये हमारा जो कोल्ड वाटर का था इसको भी आप एक दफ़ा चेक कर लें, वो फिर आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। यानी कि ये लो इसने बहुत ज़्यादा दिखा दिया। इंसान जाहिर सी बात है इतना कोल्ड नहीं होता जितना पानी है। और ये हमारे पास ऑरेंज लाइन जो है वो, यानी कि अब हमारे पास वो ये ठंडा हो गया पानी हमारा, ठीक हो गया। यानी कि ये हमें पी के और हाथ लगा के भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारा थर्मामीटर जो है वो बहुत मुनासिब क्वालिटी का है। और सबसे अहम इसकी जो खासियत है वो हमारी बॉडी को टच हुए बगैर ये हमारा टेम्परेचर जो है वो जज कर लेता है। ये जो थर्मामीटर हैं जाहिर सी बात है हमने अभी चेक कर लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मुनासिब रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारा कोई पेशेंट वाकई ऐसा सीरियस कंडीशन में हो जिस एक पेशेंट के ऊपर हमें कंसल्टेशन करनी हो तो फिर हम ज़्यादा रिलाय जो आई थिंक वो करेंगे मरकरी थर्मामीटर जो हमारे होते थे ट्रेडिशनल किस्म के, या ये। इन दोनों का रिजल्ट मैंने चेक किया, दोनों का रिजल्ट तकरीबन जो है वो यानी कि यकीनन सेम है, दोनों का रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल जदीद दौर है, मुस्तकिल हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था, सेकंड यहाँ पे आ गए। पल्सेस जाहिर सी बात है वो भी चेक हो जाती हैं, फिर ये स्टेप, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है साइंस की तरक्की है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम लोग मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आसानी से चेक कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी वीडियो। मैंने आपको बताया कि इसको हम कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, उसका फिर जो है वो कभी इसके बारे में सिर्फ इसी थर्मामीटर जो ये हमारा जो मैंने आपको बताया था थोड़ा कीमती है, इसके बारे में अगर कभी मौका मिला या अगर किसी को नीड हो तो फिर इसका पूरा कैलिब्रेट करने का तरीका क्या है, हम प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। और उसको जो जज करने के लिए हमें जो है वो मरकरी थर्मामीटर चाहिए होगा। मींस अगर हमने सरफेस पे चेक किया, टेम्परेचर हमारा जो है वो मरकरी पे कुछ और आ रहा है, इस पर कुछ और आ रहा है, तो हम इसके अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कैलिब्रेट का जो है ऑप्शन नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको जो है वो नई वीडियोस मिलते रहें। और कोई कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई राय देनी हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।